तो जैसे ही आपने रिकैप में देखा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सीयू ट्रे टावर है उसका डायमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके लिए कौन से पैरामीटर हमें कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे कि वेयर का डिज़ाइन है, वीपिंग कंडीशन हमें चेक करनी पड़ती है, लिक्विड एंट्रेनमेंट कंडीशन चेक करनी पड़ती है और सबसे पहले फ्लडिंग वेलोसिटी हमें मेजर करनी पड़ती है। नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रे हाइड्रोलिक्स की अलग अलग हेड कैसे हमें मेजर करने होते हैं। थोड़े बहुत हेड हमने आगे के वीडियो में डिस्कस किए थे दैट वी विल यूज इन दिस वीडियो एज वेल, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द डाउन कमर डिजाइन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन। जब भी वेपर ट्रे टावर में से एक ट्रे से दूसरी ट्रे में जाता है तो उसे कौन कौन सी जगह पे वहां पे प्रेशर ड्रॉप होता है, सो दैट वी विल डिस्कस। सो एज यू मे सी ओवर हियर, प्लेट प्रेशर ड्रॉप हम तीन तरीकों से डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट, जब भी वेपर सीयूज के थ्रू ऊपर फ्लो होता है तो जो सीयूज में एरिया रिडक्शन होता है उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है, तो उसे बोला जाता है ड्राई प्लेट प्रेशर ड्रॉप, जिसको HD से इंडिकेट किया जाता है। सेकंड आता है जब वो लिक्विड पूल में से वेपर पास होता है तो वो लिक्विड पूल का पूरा प्रेशर ड्रॉप लगता है विच इज कॉल्ड HL। एंड थर्ड प्रेशर ड्रॉप विच इज द माइनर प्रेशर ड्रॉप, जब भी वेपर उसके साथ लिक्विड एंट्रेनमेंट को ऊपर लेके जाता है तो उसका थोड़ा माइनर प्रेशर ड्रॉप रहता है। और टोटल प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन का हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन है P = ρgh, जहां पे H जो होता है वो तीनों प्रेशर ड्रॉप का समेशन है, HD, HL एंड HR। Now if I'll discuss about the dry pressure drop, जो अभी मैंने आपको बोला, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट दिस इज वन ऑफ द ट्रे टावर, और वहाँ पे सीयूज के थ्रू जब भी ये वेपर ऊपर फ्लो होती है, लिक्विड पूल में फ्लो होती है, तब उस पे प्रेशर ड्रॉप लगता है ड्यू टू रिडक्शन इन द एरिया, दैट इज बिकॉज ऑफ द सीयूज। तो ये कॉमन इक्वेशन है विच इज HD = 51 VH/C02 ρV/ρL, जहाँ पे VH है होल वेलोसिटी विच इज फ्लो रेट डिवाइडेड बाय दैट होल एरिया दैट वी नो दैट इट्स 10% ऑफ द एक्टिव एरिया, और एक्टिव एरिया हमने आगे के वीडियो में डिस्कस किया था विच इज टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस ट्वाइस ऑफ द डाउन कमर एरिया। अब उसमें सेकंड पैरामीटर है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये ग्राफ पे से आप देख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर। सो जैसे ही आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हो कि AH/AP, तो AH अभी हमने डिस्कस किया विच इज द होल एरिया एंड AP इज द टोटल ट्रे एरिया। सो दैट इज जनरली 10%, जो अभी आगे की डिस्कशन में मैंने आपको बताया। और सेकंड पैरामीटर है प्लेट थिकनेस और होल डायमीटर का रेशियो, वो जनरली हम 1 कंसिडर करते हैं व्हेन एवर वी आर कंसिडरिंग द कैलकुलेशन। तो जब भी हमारे पास ये दो वैल्यू रहती है, परसेंटेज परफोरेटेड एरिया एंड ratio of plate thickness and hole diameter, so इसके through by using this graphical method we can find out the coefficient of discharge. So by using this CO value as well as VH value, putting down that in this equation, we can find out the head of dry plate, that is the dry plate pressure drop. Now let's consider this tray hydraulic. This is one of the tray tower और this is tray spacing, और यहाँ पे अलग अलग हेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द वेयर। तो जो भी वेयर रहती है विच इज होल्डिंग द लिक्विड, तो उसकी हाइट हेड हम कंसिडर करते हैं HW। अब उसके ऊपर से जब भी लिक्विड फ्लो होता है जो हमने डिस्कस किया विच इज द क्रेस्ट, ओके, तो वो हाइट रहती है HOW। और उसके बैक साइड में भी थोड़ी सी ऊपर से हाइट रहती है, उसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं विच इज HHG, जो जनरली हम कैलकुलेशन में नहीं लेते। वन मोर इंपॉर्टेंट विच इज द एप्रोन हाइट, वो आप देख सकते हो कि जहाँ पे ऊपर की ट्रे का डाउन कमर जहाँ पे एंड होता है और उसके नीचे की ट्रे में जो डिस्टेंस है विच इज कॉल्ड द एप्रोन, इट इज द एप्रन हेड। इट विल बी यूज्ड फर्दर इन द कैलकुलेशन इन द डाउन कमर डिजाइन। सो सेकंड प्रेशर ड्रॉप दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज द स्टैटिक हेड ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट विच इज HL, जो जनरली रहता है HW + HOW, जो हमने आगे विपिंग में डिस्कस किया था। तो HW वेयर हाइट रहती है वो जनरली 30 to 50 mm जितना रहता है, और हम कैलकुलेशन में 50 mm कंसिडर करते हैं। एंड सेकंड विच इज द क्रेस्ट हाइट और ओवरवेट हाइट, जो जहाँ से लिक्विड ऊपर की ट्रे से नीचे की ट्रे में जाता है, वो तो ओवरफ्लो जो ओवरवेट हाइट है दैट इज दिस इक्वेशन 750 ml/ρL LW⁻²/3। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन we can find out the HL value as per this crest area। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में देख सकते हो कि LW which is the wear length है, अगर मैं उसकी वैल्यू बढ़ा दूँ तो as per the equation HOW will be reduced। इसका मीनिंग ये है कि जब भी वेयर की लेंथ बढ़ती है तो लिक्विड को फ्लो होने के लिए, नीचे जाने के लिए ज़्यादा एरिया मिलता है, ज़्यादा लेंथ मिलती है। तो जो कम एरिया में जितना ओवरफ्लो बढ़ता है तो ज़्यादा जब उसे लेंथ मिलती है तो वो ओवरफ्लो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है विद द कांस्टेंट फ्लो रेट। समेशन ऑफ HW + HOW है जहाँ से वेपर पास होगा थ्रू आउट द लिक्विड, तो दैट विल बी द सेकंड प्रेशर ड्रॉप। नाउ थर्ड विच इज द रेसिडुअल एरिया, जो दो ट्रे के बीच में खाली एरिया रहता है जहाँ पे से वेपर ऊपर पास होता है। तो इन मेजोरिटी ऑफ द केस वो एरिया में जब वेपर जाता है तो उसके
साथ लिक्विड के ड्रॉपलेट्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं लिक्विड एंट्रेनमेंट। तो वो लिक्विड एंट्रेनमेंट की वजह से भी वेपर के फ्लो रेट में, वेपर के प्रेशर में ड्रॉप आएगा, विच इज मिनिमम ड्रॉप। इक्वेशन यू मे सी ओवर हियर दैट HR इक्वल टू 12,500 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जितनी डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा रहेगी उतना ये रेसिडुअल प्रेशर ड्रॉप कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा डेंसिटी होगी तो इतना लिक्विड ऊपर जाएगा नहीं, तो वो केस में रेसिडुअल हेड भी कम आएगा। सो एज वी डिस्कस 3 इक्वेशंस ऑफ द हेड। तो पहला हमने डिस्कस किया ड्राई प्रेशर ड्रॉप जो सीव्स के अंदर से वेपर फ्लो होता है, दूसरा किया जब भी लिक्विड का पूल होता है उसके अंदर से जब वेपर फ्लो होता है तो वो प्रेशर ड्रॉप, और थर्ड प्रेशर ड्रॉप विच इज़ दी रेसिडुअल जहाँ पे लिक्विड ड्रॉपलेट की वजह से थोड़ा प्रेशर ड्रॉप होता है। तो ये तीनों का समेशन मिला के टोटल प्रेशर ड्रॉप दैट वी हैव विच इज HT, टोटल हेड, टोटल प्रेशर ड्रॉप। सो वो केस में नाउ अगेन विद द सिमिलर इक्वेशन डेल्टा P इक्वल टू रो GH, जहाँ पे ये टोटल H का यूज करके हम डेल्टा P निकाल सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन, बाय मीन्स ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट प्रेशर ड्रॉप पर ट्रे। तो जैसे कि मेरे पास 10 ट्रे है, सो ये इंडिविजुअल प्रेशर ड्रॉप इंटू 10 दैट विल बी माई टोटल प्रेशर ड्रॉप ऑफ दिस ट्रे टावर। वंस वी कैलकुलेटेड द प्रेशर ड्रॉप थ्रू आउट द ट्रे, उसके बाद हमें डाउन कमर डिजाइन करना पड़ता है। डाउन कमर का कंसेप्ट हमें पता है, जो भी वेयर से ओवरफ्लो होकर लिक्विड नीचे की ट्रे में जाता है वो डाउन कमर एरिया से नीचे जाता है। उसका कंक्लूजन यही है कि कम प्रेशर वाली ट्रे का लिक्विड ज्यादा प्रेशर वाली ट्रे पे जाता है। तो जब भी ये ज़्यादा प्रेशर वाली ट्रे पे लिक्विड आता है तो वो ट्रे का प्रेशर कंपेंसेट करना पड़ता है। तो वो कंपेंसेशन के लिए वही लिक्विड डाउन कमर एरिया में ऊपर की ओर चला जाता है, तब जाके ये नीचे वाली ट्रे का प्रेशर मैच हो पाता है। सो दैट्स द थिंग कि जो भी डाउन कमर एरिया में हाइट कंपेंसेट होती है वो हाइट कितनी होती है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सो एज पर द फिगर वी मे से दैट कि जो भी वेयर हाइट है उसका डबल भी हो सकता है और या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो ऑफ कोर्स वी हैव सर्टेन इक्वेशन बाय मीन्स ऑफ that we can directly calculate the head, the height into the down comer. उसे बोला जाता है liquid backup in the down comer. तो as per this figure you may see that HDC, यहाँ पे आप देख सकते हो HDC जो है which is the head developed in the down comer area or it is called the liquid backup. It is called the HDC. अब ये HDC अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सो दिस इज द इक्वेशन, बाय यूज ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द हेड डेवलप। सो फर्स्ट हम यहाँ पे HT है, HT दैट इज टोटल हेड जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज HD प्लस HL प्लस HR, दैट इज द टोटल प्रेशर ड्रॉप हेड दैट वी डिस्कस्ड जस्ट। Then HW plus HOW which is nothing but the HL, that is the head developed by the liquid, जो सिमिलर है अभी जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से। देन ये जो थर्ड टर्म है विच इज HG, वो माइनर रहता है, थोड़ी हाइट ज़्यादा रहती है बट इतनी ज़्यादा नहीं रहती, सो दैट कैन बी इग्नोर्ड। फाइनल टर्म विच इज HDA। सो नाउ व्हाट इज HDA, दैट वी हैव टू डिस्कस। दैट यहाँ पे आप जैसे ही देख सकते हो कि जब भी लिक्विड डाउन कमर से दूसरी ट्रे में जाता है तो वो एरिया के अंदर से वो ट्रे में जाता है। तो जब भी एरिया कम होता है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप डेवलप होता है। सो दैट इज द वैल्यू विच इज HDA, जो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज हेड लॉस ड्यू टू लिक्विड फ्लो अंडर द डाउन कमर। कम एरिया होगा तो वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप डेवलप होने वाला है। सो वो कितना प्रेशर ड्रॉप डेवलप होगा उसका ये इक्वेशन है, HT इक्वल टू 0.166 ml rho L AM। अब क्वेश्चन ये है कि ये AM क्या है। सो AM इज नथिंग बट द मीन एरिया। मीन एरिया हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि डाउन कमर एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हो विच इज 12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, जो आगे भी हमने डिस्कस किया था। और दूसरा जो रहता है एप्रोन एरिया। तो HAP मैंने आगे ट्रे हाइड्रोलिक में आपको बताया था विच इज द एप्रोन हाइट, वो जनरली 5 से 10 mm वेयर हाइट से कम रहती है। तो उसका एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है विच इज हाइट ऑफ एप्रोन मल्टीप्लाई विद द लेंथ ऑफ वेयर, तो वो एरिया रहेगा मेरा एप्रोन एरिया। तो अब मेरे पास ये दो एरिया है, तो दो एरिया में से जो भी एरिया कम आता है दैट एरिया आई हैव टू कंसीडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस HDA, तब जाके मुझे मैक्सिमम HDA मिलेगा दैट कैन बी यूज्ड। दिस इज हाउ वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दिस HTC, दैट HT, HW, HOW, these values that we already have, only we have to calculate HDA value that we just discuss। उसके लिए मीन एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, बट हमें यह भी देखना पड़ता है कि ये HDC की वैल्यू सही है कि नहीं। फॉर दैट वी हैव टू चेक द कंडीशन। जैसे कि हमारे पास ट्रे स्पेसिंग रहता है और वेयर हाइट रहती है, अगर दोनों का एवरेज और HDC कंपेयर किया जाए तो वो केस में अगर HDC दोनों के एवरेज से ज़्यादा आ रहा है दैट मीन्स कि यहाँ डाउन कमर फ्लडिंग होने के चांसेस रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डाउन कमर रेसिडेंस टाइम। दैट मीन्स जो भी लिक्विड डाउन कमर में आता है वो कितने टाइम तक डाउन कमर में रहना चाहिए विच इज़ इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है विच इज
theta r equal to AD HDC rho L divided by mass flow rate in D, which is area of downcomer, which is 12% of total cross sectional area. HDC that we just found out, that is liquid backup in the downcomer, then density of the liquid और mass flow rate of the liquid into the downcomer. अगर ये कैलकुलेट करते तो हमारे पास एक टाइम आएगा, तो ये टाइम एटलीस्ट 3 सेकंड का होना चाहिए, तब जाके हमारे पास सही से मास ट्रांसफर होगा. अगर 3 सेकंड से कम ये टाइम आ रहा है, दैट मीन्स हमारी वैल्यू गलत है, हमें दूसरे एजम्पशन लेने पड़ सकते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम द होल कंसेप्ट्स ऑफ दिस टावर डायमीटर कैलकुलेशन, जहाँ पे मैंने 2 वीडियो में डिवाइड किया. पहले वीडियो में मैंने टावर डायमीटर कैलकुलेशन बताया, थोड़ी कंडीशन चेक करनी थी वो दिखाया, और ये वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रेशर ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज ट्रे हाइड्रोलिक्स एंड हाउ टू डिजाइन डाउन. तो ये पूरा कंबाइन ऑफ द थियरी विच रिप्रेजेंट्स द टावर डायमीटर कैलकुलेशन. By using exact this equation, we can find out the tower diameter if we have certain known values. So in the next video of this distillation series, I am going to discuss about the packed tower design. See you in the next one.